जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जिसका बिजनेस वाइज देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका बिजनेस प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहा है आईपीओ का। दोस्तों, हम जो यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से होगा, जिससे कि आपको आईपीओ के बारे में एक ओवरव्यू मिल सके। दोस्तों, हमेशा की तरह से क्लियर डिस्क्लेमर है, किसी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में हम देखेंगे कि आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के आईपीओ को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिमैक एरोस्पेस कंपनी। तो दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं ये कंपनी करती क्या, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में यूनिटेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के नाम से, जो कि कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल लाइक मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट फॉर एरो इंजन एंड एयरफ्रेम प्रोडक्शन। तो ये देख के दोस्तों यहाँ समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो एरो स्पेस सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है, एविएशन सेक्टर में कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स विथ बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन ऑफरिंग। तो कंपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है एंड कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स है उनको मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। साथ ही साथ कंपनी इन्वॉल्व है मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड creating a new products based on the specification requirement of clients in the aerospace, defense, energy and semiconductor industry में। तो कंपनी का जो बिजनेस है वेल डाइवर्सिफाई सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है, और कंपनी एज पर द क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और कंपनी ने बताया कि 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है 2356 SKU मतलब कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स इन टूलिंग एंड प्रेसिशन कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज कैटेगरी एंड 624 SKU इन द प्रेसिशन मशीन्ड पार्ट्स कैटेगरी, सप्लाइंग टू मोर देन 26 कस्टमर अक्रॉस 7 कंट्रीज। तो कंपनी का बिजनेस वाइज यदि देखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाई जोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी ऑपरेट्स करती है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन बेंगलोर में, जिसमें से कंपनी ने टोटल एरिया जो कवर करती है वो बताया हुआ है, जिसमें से पहली यूनिट देखने के लिए मिल रही है लोकेटेड पेनिया, जो कि बेंगलोर के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है, जो उनने इतना एरिया कवर करके रखा हुआ है। और दूसरी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जो कि बेंगलोर में ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही। साथ ही साथ जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो रजिस्टर्ड भी है विथ आईएसओ के साथ में। तो अच्छा है, दोनों की दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेंगलोर के अंदर ही देखने के लिए मिल रही हैं कंपनी की। और एज ऑफ 31 मार्च 2024 के पास में कंपनी के पास में 384 एम्प्लॉयज़ भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, प्रिसिशन पार्ट्स, प्रिसिशन सब पार्ट्स में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है। कंपनी की हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के साथ में। डिजिटल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि रोबोट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है सीमलेस, जो कि इंटीग्रेशन ऑपरेशन के साथ काम करते देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ कंपनी ने बताया हुआ है इस्टेब्लिश्ड प्लेयर विथ यूनिक कैपेबिलिटीज सेक्टर विथ हाई बैरियर टू एंट्री, एक्सपोर्ट ड्राइवन प्लेयर विथ ग्लोबल डिलीवरी सर्विस मॉडल, रिवर्स्ड वेंडर इकोसिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट विथ प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़। तो कंपनी ने यहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, तो एक बार कंपनी की वेबसाइट को गो थ्रू कर लेते हैं। तो कंपनी ने आपको बताया होगी कंपनी कौन कौन से काम करते देखने के लिए मिल रही है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी के जो वेबसाइट है उसमें कंपनी ने पूरा बताया हुआ कि कंपनी किस तरह के काम करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस तरह के कंपोनेंट्स पार्ट्स को एज़ पर द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सब कंपनी की वेबसाइट में सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। देख लीजिए, एरोस्पेस में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है, सेमीकंडक्टर में कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है, एंड एनर्जी में भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने के लिए मिल रहा है। और आप कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट्स भी जितने भी सब ओईएम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लाइंट बेस भी कंपनी के पास में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, एक बार यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ 23 तारीख से ओपन होने जा रहा है, 26 तारीख तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू देखें तो
5 का फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस बैंड देखें तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह 2 प्राइस बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना है। लॉट साइज़ में एक लॉट में 19 शेयर देखने के लिए मिल रहे हैं और टोटल इशू साइज़ देखेंगे आईपीओ का तो 500 करोड़ का टोटल इशू साइज़ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से आप फ्रेश इशू देखेंगे तो 250 करोड़ का फ्रेश इशू देखने के लिए मिल रहा है एंड ऑफर फॉर सेल देखेंगे तो 250 करोड़ का ओएफएस देखने के लिए मिल रहा है। बिग बिल्ट है इशू टाइप तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी कंपनी। सेम आप रिजर्वेशन कोटा देखेंगे तो क्यूआईबी के लिए आपको 50% देखने के लिए मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% एंड एचएनआई के लिए 15% आपको रिजर्वेशन कोटा देखने के लिए मिलेगा। यूनिमैक एरोस्पेस की टेंटेटिव शेड्यूल देखें आईपीओ की तो आईपीओ 23 तारीख से ओपन होने जा रहा है, 26 तारीख तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 27 को मिल जाएगा और यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफंड 30 तारीख को मिल जाएगा और 30 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और एक और कंपनी 31 दिसंबर को मतलब कि इस साल के लास्ट डे में मार्केट में लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो आपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है और लास्ट डे तक वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है, इसलिए बाकी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो अभी तो आपको बाय हार्ट याद हो गया होगा कि ऑलमोस्ट सभी का सेम ही रहता है कि आपने एक लॉट के लिए अंडर 15,000 होना चाहिए। मैक्सिमम में जाते हैं रिटेल के लिए तो अंडर 2 लाख होना चाहिए आपके पास में, और स्मॉल एचएनआई मिनिमम के साथ जाते हैं तो प्लस 2 लाख कैपिटल होना चाहिए आपके पास में, और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम के साथ जाते हैं तो अंडर 10 लाख कैपिटल होना चाहिए एंड बिग एचएनआई के साथ जाते हैं आप तो प्लस 10 लाख कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ये प्रमोटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अभी इनके पास में जो प्री इशू है 91.83% देखने के लिए मिल रही है, और जैसे कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो ये होल्डिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। यूनिमैक एरोस्पेस के हम फाइनेंशियल्स को चेक करें यदि एक बार तो कंपनी ने 3 साल के फाइनेंशियल्स बताया हुआ है और यहाँ पे 6 महीने का डाटा दिया हुआ है, तो पीरियड देख लेते हैं 22, 23, 24 और ये यहाँ पर 6 महीने का डाटा, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एसेट्स देख लेते हैं कंपनी के, तो एसेट्स भी ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं अच्छे खासे। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। पैट देखें कंपनी का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ते देखने के लिए मिल रहा है। एंड नेट वर्थ देखें कंपनी की तो नेट वर्थ भी अच्छी खासी बढ़ते देखने के लिए मिल रही है। एंड आरएस देखें रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ते देखने के लिए मिल रहा है। एंड बोरोइंग देखें तो बोरोइंग भी उसी प्रोपोर्शनेट में थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। एंड फिगर्स पूरे के पूरे जो है वो करोड़ में देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी खासी ओके ओके बैलेंस शीट देखने के लिए मिल रही है, मतलब अच्छी बैलेंस शीट देखने के लिए मिल रही है कंपनी की। कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो ऑलमोस्ट कंपनी 4,000 करोड़ के साथ मार्केट में लिस्ट होने जा रही है एज ऑफ 31 मार्च 2024 के हिसाब से जो कंपनी ने डाटा दिया हुआ है। और कंपनी का जो फास्ट का परफॉर्मेंस है वो कंपनी ने आरओई देख सकते हैं आप 53%, आरओसी भी देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने फास्ट में परफॉर्म दिया हुआ है। सेम ईपीएस भी उसी हिसाब से कंपनी ने बताया हुआ है प्री इशू एंड पोस्ट इशू। लेकिन फ्यूचर में भी कंपनी इसी तरह से रिटर्न देगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इससे अच्छा भी दे सकती है और इससे डाउन ट्रेंड में भी दे सकती है। डिपेंड करता है कंपनी को बिजनेस कितना मिल रहा है और कंपनी कितना अच्छा उससे रेवेन्यू अर्न कर पा रही है। तो कंपनी मार्केट में आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो कंपनी ने बताए हुए एक बार देख लेते हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन थ्रू परचेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द कंपनी एंड फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। तो कंपनी ने यहाँ बताया हुआ कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी को मशीनरी लेना है, न्यू इक्विपमेंट लेना है, जो कंपनी के पास में ऑलरेडी जो बोरोइंग थी उसको रिपेमेंट करना है, इसलिए कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है। एंड फोर्थ वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। दोस्तों वीडियो को यदि कंक्लूड करें तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही। कंपनी का बिजनेस बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के पास में क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वेल डाइवर्सिफाई देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपने आईपीओ में जाना है नहीं जाना है आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपका पर्सनल कॉल हो सकता है। लेकिन लोग मोस्टली आईपीओ में इसलिए आते हैं जिससे कि उनको लिस्टिंग गेन का फ़ायदा हो जाए। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो कंपनी बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही है। यदि आईपीओ अलॉट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा आपको शॉर्ट टाइम में रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ का लेटेस्ट यदि हम जीएमपी देखें तो अभी 51-52% देखने के लिए मिल रहा है, तो नॉट बैड, काफ़ी अच्छा जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है। और अभी तो आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है। आईपीओ ओपन होने के बाद में यदि मार्केट अच्छा किया पॉजिटिव ट्रेंड में रहा तो ये जीएमपी काफ़ी अच्छा जंप देखने भी इसमें मिल सकती है, और यदि मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ तो जीएमपी में भी करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है।
बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, और यदि जिसको आईपीओ लगेगा, अलॉट होता है, तो काफ़ी अच्छा वो लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।